गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षूलं खण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वासी वंदे बोधमयं नित्यं गुरुशंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्राश्रमत्रिविन्दते सीताराम सर्वश्रेष्ठ करियां सीतां नतो राम वल्लभां यन्माया विश्वखिलं ब्रह्मादिदेवासुरायसत्त्वादिवशयो भाति सकलं रक्षो यन्तो गिरिजानन्दन गजपदं जय जय श्री गणेश जय जय माता सरस्वती जय जय भारत देश। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सभी दिव्य शक्तियों की जय। संत समाज की जय। सभी श्रोता बंधुओं की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, विश्व के समस्त देवी और देवता स्वरूप पुरुष और मातृ स्वरूप माताएं, सभी लोग हमारी कथा का विश्व के कोने कोने में विराजमान भक्तगण, बड़े प्रेम से आप लोग हमारी कथा को सुनते हैं। इस बात को मैं महसूस करता हूं, इसलिए आप सभी देवता स्वरूप पुरुष मानवों को और माता स्वरूप समस्त स्त्री रूप जीवात्माएं, सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो चर्चा का विषय है
सत्संग का, वो बड़ा सुंदर है। आज हम अपने अंतःकरण में स्थित, प्रसुप्त अवस्था में स्थित जो परमात्मा है, समस्त विश्व का परमात्मा है, सबकी अंतरात्मा में रम रहा है, रह रहा है, कण कण में व्याप्त है, उस परमात्मा राम की कृपा से बड़ा अच्छा नारी का चरित्र लेके आए हैं, जो मातृ सूप है। प्रसंग है, नारी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आज का जो प्रसंग है, जो चर्चा का विषय है, बड़ा सुंदर है। नारी की निंदा नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों नहीं करना चाहिए नारी की निंदा? तो ये आज के प्रसंग में हम आप लोगों को बताएंगे कि नारी सभी के लिए क्यों पूजनीय है, वंदनीय है, क्योंकि नारी में विशेषताएं हैं। हमारी जो प्रकृति है वो अष्टधा मूल प्रकृति है, इसको भी नारी कहा गया है। और इसमें चेतन बीज रूप में परमात्मा प्रकाश रूप में विद्यमान है, उसको पुरुष कहा गया है। तो हम सब इन्हीं दोनों की संतान हैं। इसलिए चाहे भौतिक नारियां हों, माताएं बहनें हों, वो वंदनीय हैं। और जो प्राकृतिक नारी यानी अष्टधा मूल प्रकृति, चित्त जल पावक गगन समीर मन बुद्धि चित्त, और 3 गुण रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से जो निर्मित है प्रकृति, ये भी वंदनीय है। तो नारी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नारी का योगदान इस संसार में बहुत प्रकार का है, अनेकों प्रकार का है, जो आज हम इस प्रसंग के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखिए, नारी माता के समान है, इसलिए निंदा ना करें। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में नारी के विषय में बहुत कुछ लिखा है। इतनी विशेषताएं लिखी हैं, जिन जिन चौपाइयों में नारी के लिए गोस्वामी जी ने चित्रण किया है, प्रकाश डाला है, वो बड़ी ही अच्छी चौपाइयाँ हैं। और उनको पढ़ करके हम भाव विभोर हुए, तो मेरे मन में राम जी की कृपा से अनुकंपा हुई कि आज हम इस प्रसंग में आप लोगों के बीच में नारी के चरित्र पर प्रकाश डालें। ये अंतरात्मा की मेरी आवाज़ है, क्योंकि नारी का सम्मान करना सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि नारी नहीं होती तो नर नहीं होते। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, तो मैं वो आप लोगों के बीच में प्रकाशित कर रहा हूँ। आप लोग अपनी स्मृति में धारण करना, बड़े चाव से सुनिएगा। जननी समय अजानो पर नारी, अधन पराए बिसते बिस भारी। जननी समय और जानो पर नारी, धन पराए इससे विष भारी। और इसके पहले क्या बताया? कि नारी निंदा न कीजिए, कि नारी रतन की खान।
कि ध्रुव प्रहलाद समान। नारी निंदा न कीजिए। संसार की जितनी भी नारियां हैं उन सब की निंदा कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नारी निंदा न कीजिए, नारी रतन की खान या नर की खान, और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। ये कवि ने अपनी कवित्व में वर्णन किया है, कविता के रूप में, दोहा के रूप में, पद्य के रूप में। बड़ा मार्मिक चित्रण किया कि नारी निंदा न कीजिए, नारी नर की खान या रतन की खान, और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। बड़े बड़े जितने भी महापुरुष, तत्वदर्शी महापुरुष, स्वयं परमात्मा भी नरवेश में आया इस मृत लोक में तो नारी के ही बिना सहयोग के नहीं आया। नारी की प्रथम भूमिका थी। इसलिए समस्त संसार की जितने भी नारी हैं वो सब पूजनीय है, वंदनीय है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इसलिए नारी की कभी निंदा नहीं कीजिए। नर की खान है, नारी निंदा न कीजिए, नारी नर की खान, रतन की खान। नर भी कहा गया और रतन भी कहा गया। तो नारी के रतन कौन कौन से होते हैं? नारी के रतन होता है इस पृथ्वी का पूरा परिवार, ये रतन है। बेटे बेटी, बेटे बेटियों के लिए जो शिक्षा है, क्यों? नारी ही प्रथम गुरु होती है, वो माता बनती है, वही देवी भी है। इस तरीके की जितनी भी विभूतियां हैं, देवी, माता, पुत्री, बहन, ये सब विभूतियां हैं, नारी से निकली हैं। पद इतने प्रकार की नारियां तो सब पूजनीय है। इनके ये सब रतन है, इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और अपनी नारी की तो कोई निंदा करता नहीं, और कर भी रहा है तो अपनी की भी नहीं करना चाहिए। और दूसरों की जो नारी हैं, महिलाएं हैं, माताएं बहनें, उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। उनको उनकी तरफ दृष्टि डालें तो माता के समान देखें, उनको बहन के समान देखें, और पुत्री के समान देखें, बेटी के समान देखें। क्यों? यदि आप उन पर कुदृष्टि डालेंगे तो जो नारी का वात्सल्य होता है वो अमृत के समान होता है, और नारी की जो नफरत होती है, अभिशाप होता है, वो विष के समान होता है। यदि सुदृष्टि नारी ने डाल दिया तो अमृत के समान वरदान हो जाएगा। जैसे माता सीता ने सदगुरु भगवान हनुमान जी पर सुदृष्टि डाली थी, सुंदर दृष्टि, तो अमृत के समान माता सीता थी। अमृत क्या करता है? अमृत अजर अमर करता है। जिसने अमृत को धारण कर लिया वो अजर अमर हो जाता है, क्योंकि माता सीता ने हनुमान जी पर सुदृष्टि सुंदर दृष्टि से अवलोकन किया, पुत्र कहा, और उन्होंने कहा अजर अमर गुणनिधि सुतो हो, करऊ सदा रघुनायक छो। भगवान तुम पर सदैव स्नेह करते रहे, अजर अमर हो जाओ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्पर दीन जानकी माता। ये विभूतियां हैं, ये गुण है नारी में, ये रतन है, इसलिए वंदनीय है। निंदनीय नहीं है, वंदनीय है। तो और यदि कुदृष्टि डाल दिया तो फिर वो कुदृष्टि विष से भी बढ़ करके, विष से बढ़ करके रावण की तरफ कुदृष्टि डाली गई थी, जो कि दुष्ट आत्मा थी, तो उसका संहार हो गया। तो नारी, इसीलिए लेखकों ने लिखा है, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि दूसरे की जो पर नारी है, पर नारी
वो विष के समान होती है, इसलिए उस पर कुदृष्टि न डाले कोई पुरुष। लिखा है कि जननी समय अजान हो पर नारी, धन पराए विष ते विष भारी। जननी समझानो पर नारी, धन पराए विष से भी विष भारी। दूसरे की पत्नी को जननी के समान मानो, दूसरी नारियों को जननी के समान मानो, माता के समान मानो, और दूसरे के धन को विष के समान समझो। दूसरे के धन को विष के समान समझिए, उसको अपना धन न समझिए, विष के समान त्याग दो। विष की तरफ कोई देखता है? नहीं देखता है। और जो पर नारी हैं उनको आप माता के समान देखें, जितनी भी, चाहे वो जिस अवस्था की हो, छोटी बड़ी मंझली, माता बहन और पुत्री के रूप में आप अपनी दृष्टि डालें और दूसरे के धन को विष के समान देखें। कभी आप धोखा नहीं खाएंगे, कभी आपको श्राप नहीं मिलेगा, आपका धर्म बरकरार बना रहेगा, ईश्वर आप पर कृपा करते रहेंगे, भगवान कृपा करते रहेंगे। जब भगवान कृपा करेंगे तो योग माया आप पर कृपा करेगी। धर्मशील बने रहेंगे, और धर्मशील पर संपत्ति बिना बुलाए आती है, बुलाना नहीं पड़ता है, धर्मशील बने रहेंगे। और क्या बताया दूसरी नारी के बारे में? उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा का मतलब होता है आसक्ति नहीं रखना चाहिए दूसरी नारी पर। भाई आसक्ति रखेंगे और जब आसक्ति की पूर्ति नहीं होगी तो आप निंदा करने लगेंगे, तो आसक्ति क्यों रखो? दूसरे की नारी को माँ के समान, बेटी के समान और बहन के समान समझिएगा। उसकी तरफ चौथ के चंदा की तरीके बिल्कुल त्याग देना चाहिए, कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। उसके लिए लिखा है गोस्वामी जी ने, किसो पर नारी और लीलार गोसाई, तजऊ चौथ चंदा के नाई। किसो पर नारे और लीलार गोसाई, चवथी के अचंद की नाई, चवथी के चौथ का चंद्रमा क्यों नहीं देखा जाता है? चौथ के चंद्रमा में दोष है कि जो चौथ के चंद्रमा को देखेगा वो दोषी होगा। चौथ का चंद्रमा देखने से दोष, कौन सा दोष लगता है? तजहु चौथ के चंद की नाई। चौथ का चंद्रमा देखने से मन टेढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? मन टेढ़ा हो जाता है। और जब मन टेढ़ा हो जाएगा तो इन नेत्रों से जो सुदृष्टि निकलती है वो कुदृष्टि में परिवर्तित हो जाएगी। आप गलत देखने लगेंगे। दूसरे की स्त्रियों को आप आसक्ति की भावना के रूप में देखने लगेंगे, कुदृष्टि डालने लगेंगे। और जब कुदृष्टि डालेंगे तो आपके दोष लग जाएगा, स्त्री दोष लग जाएगा। तो चंद्रमा टेढ़ा होता है चौथ का, तो मन भी टेढ़ा हो जाता है। यदि आपने देख भी लिया तो उस दोष से मुक्ति कैसे मिलेगी? सद्गुरु की शरण में जाएं, तत्वदर्शी सद्गुरु की शरण में जाएं, शंकर स्वरूप सद्गुरु की शरण में जाएं। उस चौथ के चंद्रमा के दोष को मिटाने वाला इस संसार में केवल एक ही शक्ति है, और वो है तत्वदर्शी सद्गुरु। संत गोस्वामी जी ने लिखा है कि चौथ के चंद्रमा
का जो दोष है, वो दोष क्या है? आपके मन को टेढ़ा कर देता है। और टेढ़ा मन को कौन करता है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम यमासितो ही चंद्रो अपि वक्रो यमासितो ही वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र बंधते। टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को केवल शंकर स्वरूप सदगुरु ही सीधा कर सकता है। और जब सीधा हो गया तो चौथ के चंद्रमा का दोष खत्म हो गया। और यदि मन सीधा नहीं हो रहा, टेढ़ा ही बना है, तो चौथ के चंद्रमा का दोष लग गया। तो इसी तरीके से दूसरे की स्त्री को मत देखें। सो पर नार लीलार गोसाई तजहु चौथ के चंद की नाई। त्याग दीजिए, नहीं दोष लग जाएगा, आसक्ति का दोष लग जाएगा, नारी का दोष लग जाएगा, इसलिए उसका परित्याग करना चाहिए। तो इसी बात को त्रेता युग में राम रावण का जब युद्ध होने की संभावना थी, सेनाएं आ गई थीं, नज़दीक नज़दीक सेनाएं लग गई थीं, युद्ध होने वाला था, उसी समय उसके पहले हनुमान जी गए तो उन्होंने उसको सिखाया, बताया कि देखिए, सो परनार लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद की नाई। हनुमान जी ने भी कहा। और उसके पहले किष्किंधा कांड में जब बाली को भगवान राम जी ने मारा, सुग्रीव बाली का युद्ध हुआ और इस युद्ध में भगवान ने उसको मारा छिप करके, क्योंकि वरदान युक्त था। तो कारण पूछता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोई मारा। हम दोनों भाई सगे भाई थे और पहले से परिचित नहीं थे, और हम दोनों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो चलो ठीक है, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, कोई हमारी आपकी शत्रुता नहीं थी, फिर भी आप एक भाई का सहयोग किया और मुझे मार दिया। क्या कारण था जो मुझको मारा? कारण क्या था? भगवान राम मुस्कुराए। काफी बड़ा वृत्तांत है, आप लोग जानते हैं। तो कारण उन्होंने बताया कि बाली, ऐसी बात है तो सुनिए, तुझे अभिमान बस ज्ञान नहीं है कि तूने कितने बड़े अपराध किए जिसके लिए मुझे तुझे मारना पड़ा। तुझे मारना पड़ा। राम कौन थे? राम थे तत्वदर्शी सदगुरु। तो जो तत्वदर्शी सदगुरु होता है वो परिचित और अपरिचित गुरु का काम है, चाहे बहुत पुराना समय का शिष्य हो या नया नया शिष्य आया हो। दोनों प्रकार के शिष्यों के अज्ञान को वो हरण करता है, अज्ञान को मारता है, वही तत्वदर्शी सदगुरु है। यहाँ पे भगवान श्री राम जी तत्वदर्शी सदगुरु हैं और अज्ञान रूपी बाली को खत्म किया। जो अज्ञान रूपी बाली श्वास रूपी सुग्रीव को परेशान कर रही थी। श्वास क्या करती है? राम नाम का जप करती है, राम नाम का जप करती है। श्वासा श्वासा सुमिरै घड़ी विचारे लगन शब्द में लागे, संत कबीर ने कहा है। तो जब श्वास से आप नाम जप करेंगे तो बाली नाम के तमाम अज्ञान श्वास को प्रभावित करने लगते हैं। श्वास है क्या? सुग्रीव। तो श्वास और बाली रूपी अज्ञान में युद्ध होने लगता है, लेकिन श्वास अपने कार्य में लगी हुई है, भगवान का चिंतन कर रही है, राम राम जप रही है। भगवान प्रकट हो जाते हैं तो उस अज्ञान रूपी बाली का वध कर देते हैं। यह आध्यात्मिक चिंतन है। लेकिन जो भौतिक चिंतन था, जो इतिहास हमारा बता रहा है, पुराण हमारे बता रहे हैं कि त्रेता युग में राम जी ने, श्री राम जी ने बाली को मारा। तो भौतिक दृष्टि में, दृष्टांत रूप में, वो जो भौतिक दृष्टि में बाली था वो भगवान से कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोई मारा। तो भगवान उत्तर देते हैं, कहते हैं, अनुज बधु भगनी सुत नारी रे सट सुन सम कन्याचारी इनई कुदृष्टि बिलोकई जोई ताई बधे कछु पाप न हुई। इस
तो कुछ आवाज़ धीमी हुई बाली की, और फिर क्या कहा नारी के बारे में कि ठीक है, ये तो सब ठीक है, लेकिन नारी शिक्षित होती है, प्राथमिक गुरु होती है समस्त प्राणियों के लिए, समस्त नरों के लिए प्राथमिक गुरु है नारी, और उसकी भी तूने बात नहीं मानी। गोस्वामी जी ने चित्रण किया है, सुनिएगा। बड़ा अच्छा लिखा है कि मूढ़ है तो ही अति असह्य अभिमाना, मूढ़ है तो ही अति असह्य अभिमाना, नारी सिखावने करसी सुकाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावने करसी नकाना, भगवान राम ने कहा, श्री राम जी ने कहा, मूढ़ तोई अतिशय अभिमान। अरे मूर्ख, तुझे बड़ा अभिमान हो गया था कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। अरे तेरा भाई छोटा भाई था, छोटी भुजा होती है, दाहिनी भुजा होती है, तेरा भक्त था, अनुचर था, तेरा सेवक भी था, और तेरी अदब करता था, मर्यादित था वो, और उसको तू निर्बल जान करके, समझदार था, निर्बल जान करके तूने उस पर इतना प्रहार किया कि उसके प्राण ही निकल जाते। तेरी पत्नी ने सिखाया भी, एक बार तू हार के गया, दोबारा पत्नी ने बताया कि देखिए दोबारा फिर आया है सुग्रीव, कोई बात है, जानकारी तुझे मिल गई थी कि श्री राम उनके साथ है, तूने श्री राम को नहीं पहचाना। अरे मैं तेरे बाहर भी खड़ा हूं और अंदर भी हूं, जो मेरे अंदर, जिसका पावर मुझे मिला है, उस राम का, रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहत तासुरा, वो परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी है, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अपकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सुग्रीव के अंदर भी है, और ये हनुमान खड़े इनके अंदर भी है। ये बात तेरी पत्नी ने तुझको बताया कि वो राम, श्री राम जी के अंदर जागृत हो गया, वो रामतुल्य हो गए। और फिर भी तूने बात नहीं मानी, तुझे बड़ा अभिमान था। मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करस सुकाना, नारी ने शिक्षा दिया लेकिन फिर भी तू नहीं माना और आ गया लड़ने, इसलिए तुझे मैंने मारा। बाली हाथ जोड़ करके कहने लगा, ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं है। क्षमा मांगने लगा, और क्षमा मांगने के बाद बोला, ठीक है, पूरी गलती स्वीकार किया कि मेरी गलती है। तो भगवान ने कहा, ठीक, अमर कर दूं? बोला, नहीं, अब अमर होके कोई काम नहीं करना। क्या मतलब है? बहुत लोग यत्न करते हैं, तपस्या करते हैं, तब परमात्मा के दर्शन होते हैं, और मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ा, आपके दर्शन हो गए। अब मैं दोबारा ये शरीर प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ, बस मुझे वरदान दीजिए कि आपकी भक्ति, जो मुझे भक्ति नहीं प्राप्त हुई, वो मुझे भक्ति प्राप्त हो जाए। बोले, ठीक है। तो नारी की निंदा किया बाली ने, उसकी ये दशा हुई। जिन जिन्हों ने नारी की निंदा किया है उन सबकी दशा हुई। मंदोदरी की निंदा किया रावण ने, तो रावण का विनाश हुआ। दुर्योधन ने गंधारी की निंदा किया, अपनी पत्नी की निंदा किया, तो दुर्योधन का, धृतराष्ट्र का विनाश हुआ, कंस का विनाश हुआ।
जितना हमारा इतिहास भरा पड़ा हुआ है, हिरण्याकश्यप का विनाश हुआ, उसकी पत्नी ने भी बहुत समझाया था कि प्रहलाद उस परमात्मा का भक्त है तो आपको क्या दिक्कत है? अरे प्रभु, आप भी स्वामी करिए। उसने भी नारी की बात नहीं मानी तो उसका भी विनाश हुआ। और मेरे प्रिय मित्रों, आप लोग भी यदि नारी की बात नहीं मानेंगे तो आपको भी कष्ट मिलेगा। नारी माता है, जननी समझानो पर नारी। दूसरे की स्त्रियों को माता के समान जानो और अपनी स्त्री को जीवन संगनी मानते हैं, मानिए, परम साथी मानिए। अपना पुत्र है तो वो माता मानेगा ही मानेगा। तो नारी में बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। सीता जी ने हनुमान जी को वज्र का अजर अमर बना दिया। गांधारी ने दुर्योधन को बाहरी शरीर उसका वज्र का बना दिया था। नारी में बहुत बड़ी ताकत है। और सावित्री ने सत्यवान को अमर कर दिया था, प्राण बचा लिए थे। ये नारी की विशेषताएं। कितनी विशेषताएं बताएं आपको, बहुत विशेषताएं हैं। इसलिए नारी निंदा की पात्र नहीं है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा श्रीमद् भगवद गीता में कि प्रभु, नारी बंदनी क्यों है, उसकी निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्या है? तो भगवान कृष्ण ने भी यही बात बताई। गीता के श्लोक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नारी के सद्गुणों का वर्णन किया, सद्गुणों का प्रतीक माना नारी को। अपने श्लोक के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को बताया कि मृत्यु सर्वहर स्वाहा बुद्धे न स्वश्च भविष्यताम् अकीर्ति कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, नारी शरीर की चित्त वृत्ति है। मृत्यु सर्वहर श्वास युद्ध सवच्च भविष्यताम। नारी चित्त की, शरीर की क्या? चित्त वृत्ति है। चित्त वृत्ति को भी नारी कहा गया है। नारी यश, शक्ति, स्मृति, बुद्धि, धैर्य, क्षमा का स्वरूप है। इसलिए नारी की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्षमा का भी स्वरूप है, स्मृति का भी स्वरूप है, प्रतिभा का भी स्वरूप है, यश का भी स्वरूप है। ये सारी जो विभूतियां हैं, ये शरीर की, स्थूल शरीर की विभूतियां हैं। इसलिए इस स्थूल शरीर की जो चित्त वृत्ति है उसको नारी कहते हैं, क्योंकि चित्त वृत्ति की विभूतियां हैं। यश, कीर्ति, बुद्धि, धैर्य, क्षमा, ये जितने भी वृत्तियां हैं, ये चित्त की वृत्तियां हैं। इसलिए स्थूल शरीर की जितनी भी चित्त वृत्तियां हैं उन सभी को नारी कहा गया है। सारी ये बंदनी है, इसलिए नारी की निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। नारी के बारे में और शास्त्रों में कहा गया है क्योंकि नारी का बहुत बड़ा योगदान है। सभी शास्त्र ग्रंथों ने, सभी आचार्यों ने नारी के बारे में बताया कि नारी पूजनीय है।
यहाँ तक कवियों ने भी बताया। संत कबीर ने लिखा ही है अपने उसमें काव्य में कि नारी निंदा न कीजिए, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। इसलिए नारी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। नारी वंदनीय है, पूजनीय है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे, स्त्रियों की कभी निंदा ना करो। मानते हैं कि नारियों में अवगुण होते हैं, लेकिन उन अवगुणों को शिक्षा के माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। कोई गलती हो जाए तो उसको शिक्षा दो। जैसे रामायण में चौपाई गोस्वामी जी ने शिक्षा के बारे में लिखा, ढोल गंवार शूद्र पशुरा नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इस पे बड़ी चर्चा, बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है हिंदुस्तान में कि तो ढोल गंवार शूद्र और पशु और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं, इन सबको ताड़ना दो। ताड़ना का जो भाव है वो बड़ा ढंग से ले रहे हैं कुछ लोग। ताड़ना का मतलब होता है शिक्षित, गलत दिशा में जा रहा है उसको सही दिशा में लाना। ढोल है, ढोल की ताड़ना क्या है? ताड़ना का मतलब होता है, देखिए ताड़ना शब्द जो है दो प्रकार का है। एक ताड़ना माने बजाना और एक ताड़ना माने होता है कसना। ढोल को यदि कसोगे नहीं, ताड़ना का मतलब कसना, डोरी उसकी कसेंगे तो बजेगा नहीं, उसमें आवाज नहीं आएगी अच्छी। अब कसना का मतलब शिक्षित करना, जो गड़बड़ियां हैं उनको सुधारना, वो भी बड़े प्यार से, प्रेम से, अच्छी वाणी से। बल लगाएं तो बड़ा मीठा बल लगाएं। डोरी को यदि हम ज़्यादा तेज खींच लेंगे तो डोरी ढोल की टूट जाएगी। और सपोज दैट, मानिए कि कहीं आप ढोल लेके गए हैं और आपको ढोल बजाना है, ढोल ढीला है, ताड़ना करना है, तो आपने यदि ज़्यादा ताकत लगा दिया डोरी पे, हो सकता है डोरी बहुत दिन की जीर्ण अवस्था की और टूट गई, तो वहाँ डोरी भी नहीं मिलेगी, तो आपका काम रुक जाएगा। इसलिए ताड़ना भी बड़ी विनम्रता, बड़ी ही नम्रता के साथ, बहुत मुलायमता के साथ ताड़ित कीजिए। तो ढोल को बड़े आराम से कसिएगा तो ढोल हो गया। ठीक, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। देखिए मैं अलग व्याख्या बताऊंगा, जितने लोगों ने व्याख्या किया उससे मेरा हट के सत्संग, मैंने पहले भी कहा कि मेरा जो सत्संग है बहुत गूढ़ सत्संग है, और इस सत्संग को आप सुनिएगा, अपने जीवन में आप उतारिएगा, क्योंकि आपको इस सत्संग में 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद और जितने उपनिषद और ग्रंथ हैं, जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, चाहे अवेस्ता हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे वेद पुराण हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे रामचरितमानस हो, सभी पुराण, जितने ग्रंथ, कबीर बीजा को, सबका निचोड़ है। सबका अध्ययन करके मैं आपके सामने इन शब्दों को, अमृतमयी शब्दों को लेकर के प्रस्तुति कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग ध्यान से सुने। तो बड़ी व्याख्याएं हुई हैं, बड़ी राजनीति हुई, आज सुनने को मिलता रहता है, लेकिन हमने पहले भी कहा था ये रामचरितमानस है, और रामचरितमानस सबकी समझ में नहीं आता है। रोज लोग रामायण पढ़ते हैं, अखंड रामायण करवाते हैं, सत्संग होते हैं, जाने कितने भागवताचार राम कथा सुनाने वाले सुनाते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी तृप्त नहीं होते हैं, बार बार जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो अधूरे हैं, पूर्ण नहीं होते। जिस दिन पूर्ण हो जाएंगे दोबारा रामचरितमानस सुनने नहीं जाएंगे भौतिक दृष्टि में, क्योंकि उनके अंदर खुद रामचरितमानस, जो भगवान शंकर का रामचरितमानस है, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा, वो मानस जब जागृत हो जाएगा तो दुनिया के मानसों की पढ़ने की, सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये कब मिलेगा? जब अच्छा सद्गुरु होगा, जिसको ज्ञान होगा। अरे जो भाई परमात्मा के घर को जानता होगा, परमात्मा को पहचानता होगा, वही तो वहाँ तक तुमको ले जाएगा और परिचय करा सकता है, जिसने कभी देखा ही नहीं है। और परमात्मा को देख कर किससे देखा जा सकता है? इन आँखों से नहीं, दिव्य आँखों से,
दिव्य दृष्टि है क्या? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु के पद के नाखूनों पर जब हम ध्यान लगाते हैं, जो तत्वदर्शी सदगुरु है, तो दिव्य दृष्टि जाग उठती है। और दृष्टि कितनी होती है भौतिक रूप से? दो, एक ये आंख, एक ये आंख। लेकिन आध्यात्मिक जो दिव्य दृष्टि वो भी दो होती है। कौन कौन सी? वो बिना भक्ति के नहीं प्राप्त होती, क्योंकि भक्ति के ही पुत्र होते हैं वो दोनों, एक ज्ञान और दूसरा वैराग। ज्ञान और वैराग जब आपके अंतःकरण में जागृत हो जाएगा, यही दिव्य दृष्टि है, यही दो दृष्टियां हैं। जब ये जागृत हो जाएंगी तो आपको हर चीज समझ में आने लगेगी। तब आप नहीं कहेंगे ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी जो हल्ला मार रहे हैं, वो नहीं मारेंगे। और क्यों बात समझ में नहीं आती? रामचरितमानस को लोग नहीं समझ पाते, कहते हैं बेकार का ग्रंथ है। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। जो श्रद्धा श्रम्बल रहित और नहीं संतन कर साथ, और तिनको मानस अगम है अति, निजी नहीं नम्य रघुनाथ। जो श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम है अति, निजी नहीं नम्य रघुनाथ। जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, और तिनको मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिनको रघुनाथ प्रिय नहीं है, वो हृदय स्थित परमात्मा प्रिय नहीं। और प्रिय कब होता है? जब जिसका रोज नाम लेंगे, आप जपेंगे, वो प्रिय होगा। जिसका कभी नाम ही नहीं लेंगे तो प्रिय कहाँ होगा? उस पर ना तो श्रद्धा रहेगी और ना विश्वास रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। जिसको आपने कभी उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं, चाहे इंसान हो या भगवान हो। दूसरे प्रकार के भगवान बना रखे हैं, भूत भवानी देवी देवता दुनिया प्रकार के जो काल्पनिक हैं, जिनको हम ही आपने बनाया है। हम ही आपने एक देवता का निर्माण कर दिया, हम ही आपने, हमारे बुजुर्गों ने जो भी, और हम लोग लग गए उसी में। तो राम के चरणों में कहाँ प्रेम होगा, कहाँ श्रद्धा होगी, कहाँ विश्वास होगा? तो उनकी कृपा नहीं होगी। तो फिर मानस क्या लगेगा? अगम लगेगा। बात समझ में नहीं आएगी मानस की। तब बात क्या समझ में आएगी कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। नारी को आप समझेंगे कि नारी की निंदा की गई, ढोल की निंदा की गई, गंवार की और शूद्र की, हल्ला मार रहे हैं लोग। तो मैं इसकी व्याख्या इसी नारी के चैप्टर में आपको बता देता हूँ, सुना रहा हूँ, सुनिए। तो ढोल की बात तो समझ में आ गई होगी। ताड़ना का मतलब होता है शिक्षित करना, जो टेढ़ा है उसको सीधा करना। जब ढोल अच्छे से कस जाएगा कायदे से तो बजेगा बढ़िया, मधुर आवाज आएगी। इसी तरीके से गंवार, गंवार किसे कहते हैं? गंवार का मतलब होता है पथ भ्रष्ट। अंदर से अच्छा था, सद्गुण थे, लेकिन कुसंगत के कारण दुर्गुण आ गए उस मानव में। अब कुसंगत के कारण दुर्गुण आ गए, तो जब तत्वदर्शी सद्गुरु मिल जाता है तो उन अवगुणों को वो निकाल देता है अपनी वाणी से, सत्संग के माध्यम से। तो गंवार क्या हो जाता है? सज्जन हो जाता है। उस गंवार को भी सत्संगत रूपी ताड़ना की जरूरत है। गंवार को मारने की जरूरत नहीं कि डंडे से मारो उसको, ढोल को भी डंडे से मारो, उसको भी मारो डंडे से, ऐसा नहीं है। ये मानस है, श्रद्धा रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। हृदय स्थित राम की आप वंदना भक्ति करिए, सारे सद्गुण आपके अंदर जागृत हो जाएंगे। मैं 501% कह सकता हूँ, और जाने कितने % कह सकता हूँ। पूर्ण विश्वास है मुझे, मैंने अनुभव किया है, मेरे अंदर अनुभव है, अनुभव रूपी राम है। इसलिए मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ, राम नाम में वो ताकत है। दुनिया के नामों को छोड़ करके सिर्फ राम नाम आप जप करिए, और ये भाव रखिए कि परमात्मा एक है, जिसका पूरा विश्व भजन करता है, वही परमात्मा है।
उसके अनेक नाम है, राम है, अल्लाह है, गॉड है, ईसा है। नाम ले रहे हैं कोई भी, लेकिन भाव रखिए परमात्मा एक है। अकथ नाम है नामन रूपा ब्रह्म सुखयन भवयन रूपा। वैसे उसका कोई नाम नहीं है, वो सनातन है, लेकिन राम नाम सबसे श्रेष्ठ है। तो गंवार को डंडे से मारने की जरूरत नहीं है, ताड़ना की जरूरत है। सत्संगत रूपी ताड़ना से, संगत से वो गंवार से सज्जन बन जाएगा। तो ढोल गंवार हो गया। अब आ गया शूद्र। शूद्र देखिए, शूद्र की हमने परिभाषा भी बताई थी पिछले सत्संगों में कि शूद्र किसे कहते हैं। गीता में भी लिखा है, गुण धर्म विभागता। भगवान कृष्ण ने कहा है, मानवों को नहीं बांटा है, गुणों को 4 भागों में बांटा है। भक्ति की कर्म को, नियत कर्म को 4 भागों में बांटा है। तो जो शूद्र का मतलब होता है अज्ञानी। शूद्र का मतलब क्या होता है? अज्ञानी, जिसको भक्ति के बारे में काखा कागा नहीं मालूम है। उसको भी सत्संगत रूपी संगत की आवश्यकता है। तो सत्संगत रूपी ताड़ना की आवश्यकता है। जब उसको हम सत्संगत देंगे, राम नाम जब बताएंगे, तो भक्ति में लग जाएगा, तो ताड़ित हो गए वो। शूद्र को मतलब ये नहीं कि कोई हरिजन जो बना दिया है सब लोगों ने। अरे वो भी तो मानव हैं, वो आप जैसा वो भी खाते हैं, आपसे हो सकता है ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे मकानों में रहते हैं। तो जो मनुष्य द्वारा निर्मित जातियां बना दी गई हैं, मैं इनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, आप जाने, आपका काम जाने। शूद्र का मतलब होता है, जो भगवान शंकर ने अपने मानस में लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। शूद्र का मतलब होता है ज्ञानी, जिसको ABCD नहीं मालूम भक्ति की। उसको जब सत्संगत रूपी तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाते हैं और ज्ञान रूपी ताड़ना से प्रकाशित करने लगते हैं, तो शूद्र से क्या बन जाता है? ब्राह्मण बन जाता है। यानी ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म का चिंतन करने वाला, एक परमात्मा का भजन करने वाला। जो मनुष्य है उसको ब्राह्मण कहते हैं। और जो एक परमात्मा के बारे में नहीं जानता है, उसका भजन नहीं कर रहा है, विभिन्न प्रकार के देवी देवता, भूत भवानी, प्रेत, इनकी पूजा कर रहा है, वो शूद्र है। सब लोग समझ लें, कोई भी हो व्यक्ति, किसी भी भौतिक जो जातियां बनी हैं, 4 वर्ण बने, इन 4 वर्णों में किसी भी वर्ण का है, वो शूद्र ही माने अपने आप को। सबको ताड़ना की जरूरत है, उनको सत्संग रूपी ताड़ना की जरूरत है। हम आप लोगों को, जो लोग नहीं जानते सत्य का सत्संग, मैं ताड़ित तो ही कर रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। टेढ़े मन, आपके टेढ़े मन को मैं सीधा कर रहा हूँ, यही ताड़ना है। टेढ़े मन को सीधा करना ही ताड़ना है। इंसान के टेढ़े मन को, ये ताड़ना है। टेढ़े को सीधा करना ताड़ना है। गलत दिशा में जा रहा है, सही दिशा में ले आइए। आलसी है, उसको चेतन स्वरूप बना दो तो ताड़ना है। ढीला है, उसको टाइट कर दो तो ताड़ना है। इसी तरीके से पशु, ढोल गंवार शूद्र पशु। पशु की ताड़ना क्या है? कोई पशु है, अब पशु कहते किसे हैं? पशु भी बिना सींग पूछ के जो व्यक्ति है, पशु जैसी प्रवृत्ति है, ऐसी जीवात्मा को पशु कहते हैं। पशु जैसी प्रवृत्ति, पशु का मतलब होता है अज्ञानी, बिल्कुल अज्ञानी, गंवार टाइप का, बहुत अज्ञानी टाइप का व्यक्ति। उसको भी ताड़ना की जरूरत है, उसको भी ज्ञान की आवश्यकता है। गाय माता है, पशुओं में गाय समझ लीजिए। अब उसको हम यदि सही हिसाब से नहीं ताड़ना, माने होता है पशुओं की व्यवस्था, आहार और विहार उचित करवाना, ये ताड़ना है पशुओं के लिए। उनको सुंदर आहार दो, विहार करवाइए, कायदे से उनको ले जाइए, चराइए। यदि आप उनको छोड़ देंगे, ताड़ित नहीं करेंगे, ताड़ित का मतलब ये नहीं कि उनको पीटें, ऐसे छोड़ दिया गाय को तो विष्ठा खाने लगेगी, उसको भी ताड़ना की जरूरत है।
तो ताड़ना का मतलब होता है गलत दिशा में व्यक्ति जा रहा हो उसको सही दिशा में ले आए, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे पशु हो, चाहे इंसान हो, सब ताड़ना है। मारने का मतलब नहीं, ज्ञान के द्वारा प्रकाशित करिए, अपनी बुद्धि के द्वारा प्रकाशित करिए। फिर आती है नारी। नारी को भी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? कि अवगुण 8 सदा उड़ रहा है। आलस, अनर्थ, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया, ये 8 अवगुण है। तो इन 8 अवगुणों को अपने ज्ञान के प्रकाश से उस नारी के हृदय से, उसकी चित्तवृत्ति से हटा दें, यही ताड़ना है, ना कि उसको डंडे से मारना। फिर तो निंदा हो गई। जननी समझानो पर नारी, धन पराय बिस्ते भारी, बिस्ते विष भारी। फिर वो क्या हो गया? वो एक दंड हो गया, अपराध हो गया। नारी निंदा न कीजिए नारी रतन की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। तो ये है ताड़ना का मतलब। ताड़ना का मतलब ये नहीं है कि डंडे से मारा जाए, उनको नीचा दिखाया जाए समाज में, ना, सभी सूत्र है। तो मेरे प्रिय जीवात्माएं, सब प्रिय मम सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान ने कहा, उस अंतरात्मा हृदय में स्थित परमात्मा ने कहा है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सारे मनुष्य बहुत प्रिय हैं, सभी की उत्पत्ति भगवान ने किया है। वहां पर कोई शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय नहीं है। सभी ब्राह्मण हैं, सभी शूद्र हैं, सभी क्षत्रिय हैं और सभी वैश्य हैं, कर्म के हिसाब से। यदि आप नियत कर्म नहीं कर रहे हैं तो आप शूद्र हो गए। नियत कर्म कर रहे हैं, कम ज्यादा कितना है वो श्रेणियां हो गई, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की। सब लोग कर रहे हैं तो कोई शूद्र नहीं है, सभी के सभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म का चिंतन करना। ब्रह्म कौन है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो परमात्मा जो सबके हृदय में रमण करता है, जिसको राम कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। एक परमात्मा का भजन कर रहे हो, ये नियत कर्म है, वो ब्राह्मण है। चाहे कोई भी मानो, कोई भी मानो, सब ब्राह्मण है। ब्रह्म को जिसने प्राप्त कर लिया ब्राह्मण हो गया। तो नारी की निंदा नहीं करनी चाहिए। नारी नर की खान है। इसलिए सभी लोग ध्यान रखें, कोई गलती भी हो जाए स्त्रियों से, माताएं, बहनों से, तो बल का प्रयोग न करें, बुद्धि का प्रयोग करें। वो भी मीठी बुद्धि का प्रयोग करें, तीखी बुद्धि का प्रयोग ना करें। सामंजस्य बना के रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ राम राम राम।